Hey guys, what's up? I'm Gulzar Ahmed and today we are going to study differentiability of function. It is a part of class 12. हम लोगों ने क्लास 11 में डेरिवेटिव या डिफरेंशियबिलिटी देखा था. नाउ उसके आगे बढ़ेंगे हम लोग. उसके बाद वाला पार्ट जो क्लास 12 में है उस वहाँ से शुरू करते हैं हम लोग डिफरेंशियबिलिटी. तो चलिए शुरू करते हैं. डिफरेंशियबिलिटी में हम लोगों ने कुछ फंक्शंस के अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव्स को देखा था. लाइक डेरिवेटिव ऑफ u प्लस माइनस v देखा था. दैट इज u डैश प्लस माइनस v डैश. सिमिलरली u इंटू v डैश देखा था. दैट इज u बाहर v डैश प्लस v बाहर u डैश. u बाई v देखा. दैट इज v स्क्वायर v बाहर u डैश. यहाँ पर माइनस होता है. पहले वाले केस में प्लस है, सेकंड वाले केस में माइनस होता है. मिस्टेक्स होता है कभी कभार, इसको याद रखिएगा. v बाहर, जो चीज़ नीचे वो बाहर u डैश, फिर अगर u बाहर v डैश. सिमिलरली हम लोगों ने ये देखा था डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n क्या होता है. इसको मैं ऐसे डैश लिख देता हूँ, मतलब डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n. तो ये था हम लोगों ने पढ़ा था n टाइम्स x रेज़ टू n माइनस वन. उसी तरह से साइन x का डेरिवेटिव cos x एंड देन cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x. ये सब चीज़ें हम लोगों ने क्लास 11 तक पढ़ ली है. क्लास 11 में पढ़ी है. अभी थोड़ा सा इस पे और एक्सप्लोर करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है, क्या है एक्चुअली, इससे क्या मिलता है, इसका यूजेस कहाँ है, एप्लीकेशन मोस्टली बहुत जगह पे यूज़ आता है. जैसे बहुत अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन मिलेंगे जिसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको, तो उस चीज़ को सीखेंगे हम लोग. तो इस लेक्चर में तो बस हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, उसके आगे जो आने वाले लेक्चर्स है उसमें देखेंगे. इस लेक्चर में बस डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन तक ही देखेंगे और थोड़ा सा डिफरेंशियबिलिटी के बारे में देखेंगे. सो ये चीज़ तो बेसिक्स थे हमारे क्लास 11 के. नाउ डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन. डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शन. Differentiability of a function. We are seeing differentiability of a function. Differentiability of function क्या है? तो किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना. डिफरेंशियबिलिटी मतलब किसी भी एक फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना. तो इस पर मैं डेफिनेशन जो है लिख देता हूँ. अ फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशियल इन एन differentiable in an interval close interval a comma b if it is differentiable at every point. If it is differentiable at every point at every point of a comma a, of close interval a comma b. A function is said to be differentiable in an interval a comma b if it is differentiable at every point of a comma b. तो a comma b इंटरवल में कोई फंक्शन है. लेट्स से function is like this. This is a and this is
that point was, this point is A, this point is B. तो अगर इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल अगर लें, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल मतलब हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, हर पॉइंट पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए। और ए और बी पर क्या होगा, तो लिमिट्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि ऐसे केस में लिमिट्स एग्जिस्ट करने के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड लिमिट, और इस केस के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर भी राइट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, राइट हैंड डेरिवेटिव ए पे एग्जिस्ट करना चाहिए, ए पे नहीं, एक्चुअली ए प्लस पे, मतलब ए के जस्ट बगल में। और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, बी से जस्ट छोटा होना चाहिए यहाँ पर, तो एग्जिस्ट करेगा। तब ऐसे केस में हम लोग बोलेंगे इट इज डिफरेंशिएबल इन एवरी पॉइंट क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। तो उसी तरह से एक और चीज आता है, दैट इज a function is said to be differential in the interval open interval a comma b। सेम चीज मैं लिखना चाह रहा हूँ, that is a function is said to be differentiable in an interval close open interval a comma b if it is differentiable at every point, if it is differentiable at every point at every point of ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। तो अगर ओपन इंटरवल बोल रखा है तो इट शुड बी डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट एक्सेप्ट एट ए एंड बी। ए बी को छोड़ के उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं वहाँ डिफरेंशिएबल होना चाहिए। जैसे अगर एग्जांपल दें तो साइन इनवर्स एक्स, इसका हम लोग बाद में डेरिवेटिव देखेंगे क्या होता है, लेकिन साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव पहले बता दे रहा हूँ मैं, 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स का डेरिवेटिव। और एक्स, साइन इनवर्स एक्स जो है -1 to 1 डिफाइन होता है, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना, x इक्वल्स टू -1 to 1 क्लोज इंटरवल, लेकिन डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कहाँ करता है, ओपन इंटरवल -1 to 1। तो से वही बात यहाँ पे आ गई, a कॉमा बी ओपन इंटरवल, तो ओपन इंटरवल -1 to 1 दिस इसका ये डेरिवेटिव जो है, ये फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर तो आसानी हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इस पॉइंट और इस पॉइंट पर चेक करना होगा। सो नाउ डेरिवेटिव उन्होंने देखा, डेरिवेटिव में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज there is a theorem, derivative of if the function is differential then it has to be continuous। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है then it must be continuous। इसका सिंपल सा प्रूफ है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले, if function is differentiable then it must be continuous। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये इट मस्ट बी कंटिन्यूस, इट हैज़ टू बी कंटिन्यूस, मतलब इसको कंटिन्यूस होना पड़ेगा। तो इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ लिखूंगा अगर मैं, तो लिमिट, सबसे पहले डेरिवेटिव होता क्या है, डिफरेंशिएबल, फंक्शन डिफरेंशिएबल है मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये वाला लिमिट जो है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। सो ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो
तो इस लिमिट को मैं लिखता हूँ ऐसे, एफ डैश एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स। इस लिमिट को ये लिखा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। नाउ एच को अगर मैं इधर मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई किया मैंने, तो एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, एच इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये जो है ये एफ डैश एक्स, सिंस लिमिट इज एग्जिस्टिंग, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब क्या हुआ, जो एफ डैश एक्स है वो फाइनाइट है, फाइनाइट है। तो ये वैल्यू मान लीजिए आप कुछ भी हो सकता है, लेट्स से 5, 10, फाइनाइट है, दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई एच मीन्स 0। तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। नाउ अभी इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0 पर इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, अभी हम लोग 0 नहीं पुट कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यू कैन डायरेक्टली फ्रॉम, यू कैन सी डायरेक्टली फ्रॉम हियर, इसको मैं इधर भेजूँ, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब वेयर एच टेंडिंग टू 0, मतलब x के जस्ट बगल वाला पॉइंट दैट विल बी इक्वल, मीन्स ये अगर फंक्शन है, कोई भी मैंने ये पॉइंट लिया x, तो इसके आसपास वाला पॉइंट हो जाएगा x प्लस एच, तो वो इसके बराबर है, मतलब ये यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसके जस्ट बगल वाला पॉइंट इसके बराबर है। सो फ्रॉम हियर वी कैन फाइंड दिस important theorem, that is if function is differentiable then it must be continuous। लेकिन इसका उल्टा जो है कन्वर्स, दैट इज नॉट ट्रू। व्हाट इज द कन्वर्स, कन्वर्स क्या होगा, फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूअस है, लिख देता हूं मैं, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब क्या होगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूअस देन इट इज नॉट, देन इज इट डिफरेंशिएबल, पूछ रहा है सवाल में। सो अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये देखिए एग्जांपल, मॉड एक्स एट एक्स इक्वल्स टू 0, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करेंगे। तो हम लोगों ने लिमिट्स के केस में देखा था, एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एट एक्स इक्वल्स टू 0 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली लिमिट का मतलब लिमिट नहीं, लिमिट तो कुछ और बात होगा, लिमिट ऑफ दिस थिंग। तो डेरिवेटिव लिख दिया मैंने, डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन एट एक्स इक्वल्स टू 0, एट एक्स इक्वल्स टू 0 फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो फ्रॉम हियर यू कैन से, यू कैन सी हियर फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है लेकिन डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगा कि वो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। आई वांट टू आस्क दैट कंपोजिट फंक्शन, व्हाट इज कंपोजिट फंक्शन। देन कंपोजिट फंक्शन जो एक फंक्शन से मिलकर एक और, मतलब एक और दो सिंगल फंक्शन मिलकर एक फंक्शन दे, दैट इज कंपोजिट फंक्शन। जैसे हम लोगों ने देखा था कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन के लेक्चर्स में कंपोजिट फंक्शन। सो कंपोजिट फंक्शन कैसा होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एच ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर तीन फंक्शन के मिलने से एक फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन बन रहा है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको एक और तरीका लिखने का, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब x की जगह पे gx आ गया। सिमिलरली यहाँ पर h ऑफ g ऑफ x को कैसे लिखेंगे, h g ऑफ x। फिर उसके बाद इसको कैसे लिखेंगे, h ऑफ g ऑफ fx,
इसी तरह का है तो इसको ऐसे लिख देंगे, जी ऑफ करली ब्रैकेट। इस तरह के फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, क्लास 11 में भी देखा था हम लोगों ने, इसको चेन रूल से डिफरेंशिएट किया था। चेन रूल लगाकर ऐसे फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। तो व्हाट इज चेन रूल? चेन रूल क्या है? सबसे पहले फंक्शन को हम लोग को डेरिवेटिव सारे फंक्शन का x के साथ निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेरिएबल पैरामीटर, दैट इज हियर x हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है, तो फंक्शन जैसा रहेगा उसके मुताबिक निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो इसको डायरेक्टली पहले डिफरेंशिएट करेंगे किसके साथ? पहले g के साथ। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बाई डी ऑफ जी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई डी ऑफ जी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पर से आप देख सकते हैं डी ऑफ जी ऑफ एक्स, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, हम लोग को यही मिल जाएगा। यहाँ पर से ये क्या मिला, अगर जी ऑफ एक्स को टी मानते हैं, मान लीजिए डी ऑफ जी ऑफ एक्स को टी मानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ टी। और ये तो डायरेक्टली जी जो है x का फंक्शन है, तो ये तो डायरेक्टली डिफरेंशिएट हो जाएगा, इसको ऐसे ही रहना दीजिए dx। यहाँ पे से आप क्या बोल सकते हैं, यहाँ से आप df बाई dx, जैसे dg बाई dx हो जाएगा g डैश x, तो यहाँ पर से आप क्या बोल सकते हैं, f डैश t, डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू t। तो t हम लोगों ने क्या माना था, g ऑफ x को t माना था, तो यहाँ पर हम लोग बाद में फिर ऐसे पुट कर सकते हैं, f ऑफ g ऑफ x इंटू जी डैश एक्स। कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि पहले हम लोगों ने f को डिफरेंशिएट किया, f डैश, फिर उसके बाद f डैश x, f डैश ऑफ g ऑफ x, उसके बाद अंदर वाले फंक्शन पे गए g पे, उसको डिफरेंशिएट किया, फिर से उसके अंदर वाले फंक्शन दैट इज x पे गए, x का डेरिवेटिव 1, तो 1 नहीं लिखा। तो वैसे ही अंदर जाते जाते हम लोग फंक्शन के, और उसको ऐसे कंपोजिट फंक्शन में फंक्शन के अंदर जाते जाएंगे, उसको डिफरेंशिएट करते जाएंगे। जैसे अगर मैं h ऑफ g ऑफ x, मतलब इस फंक्शन की बात करूं, d बाई डी ऑफ x, h ऑफ g ऑफ fx, इसकी बात करूं तो ये कैसा लिखाएगा, तो अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो सबसे पहले लिखाएगा डी एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स बाई डी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाई डी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एफ ऑफ एक्स बाई डी एक्स। तो फाइनली यही आएगा इस तरह का, मतलब सबसे पहले सबसे बाहर वाला फंक्शन को डिफरेंशिएट किया और जो है जैसे है वैसे ही लिख दिया। सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इसके अंदर गए जी को डिफरेंशिएट कर दिया, अब एफ को जाएंगे, एफ को डिफरेंशिएट किया, एफ को डिफरेंशिएट कर दिया, अब एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 लिखने से। तो ये रहा आपका कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव। तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ सेक tan रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं,
समझ में आएगा, चेन बना के लिखते हैं, चेन। सो डी सेक tan रूट एक्स अगर लिखें बाई डी ऑफ tan रूट एक्स। नाउ डी ऑफ tan रूट एक्स बाई डी ऑफ रूट एक्स इंटू डी ऑफ रूट एक्स बाई डी ऑफ एक्स। तो आप देख सकते हैं ये कैंसिल हुआ, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो मतलब डी ए बाई डी एक्स आया। तो यहां से आप इसको अगर सेक tan रूट एक्स मतलब दिस tan रूट एक्स को t मानिएगा तो d sec t बाई डी टी बन जाएगा। और sec t का डेरिवेटिव क्या होता है? sec t tan t। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec t हम लोगों ने tan रूट एक्स माना, तो tan रूट एक्स इंटू sec t tan t, tan ऑफ tan रूट एक्स। नाउ tan रूट एक्स को t मानते हैं तो d tan t बाई डी टी, tan t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर t। तो यहां से sec स्क्वायर t क्या है? रूट एक्स। फिर d रूट एक्स बाई एक्स, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा d रूट एक्स बाई एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 बाई 2 रूट एक्स। तो आंसर ये हो जाएगा sec tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू sec स्क्वायर tan रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2 रूट एक्स। सिमिलरली एक क्वेश्चन और करते हैं, दैट विल बी cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेस टू 5। तो यहां पर इसको d बाई डी एक्स, यू नीड टू फाइंड दिस cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेस टू 5। इसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये दो फंक्शन का मल्टीपल लग रहा है, एक cos x क्यूब एक साइन स्क्वायर x रेस टू 5। तो इसको हम लोग u इंटू वी वाले मेथड से करेंगे, इस वाले मेथड से। u इंटू वी डैश इज u v डैश प्लस v u डैश। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, d बाई डी एक्स ऑफ cos x क्यूब प्लस इंटू, एक्चुअली मुझे बाहर लिखना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 मैंने बाहर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस कॉस एक्स क्यूब बाहर लेंगे, कॉस एक्स क्यूब बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5। सो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स रेस टू 5 जैसे है वैसे ही लिख दिया। नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर चेन रूल लगाएंगे, कॉस एक्स क्यूब को टी मानेंगे, कॉस एक्स क्यूब को टी मानेंगे। कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कैसा होगा? इसको मैं इधर पे चेन रूल से मैं निकाल के दिखा रहा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स क्यूब। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी एक्स क्यूब ऑफ कॉस एक्स क्यूब प्लस नहीं मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स। तो ये देखिए दोनों कैंसिल हो जाएंगे, दिस टू विल बी कैंसिल। तो यहाँ से डी एक्स क्यूब बाई डी कॉस एक्स क्यूब बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ पर से कॉस एक्स क्यूब को हम लोग टी मानते हैं, तो कॉस टी बाई डी टी हो जाएगा। तो यहाँ से माइनस साइन एक्स क्यूब आ जाएगा, माइनस साइन टी इंटू डी एक्स क्यूब बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव? 3x स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइनस 3x स्क्वायर साइन ऑफ एक्स क्यूब।
तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा -3x² साइन x³, उसी तरह से cos x³ बाहर d/dx ऑफ साइन स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 sin x⁵ इंटू साइन का डेरिवेटिव फिर होगा cos x⁵ इंटू 5x⁴। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं, ये वाला टर्म को पहले लिखते हैं, तो क्या आ जाएगा 10 या 2 sin x cos x, इस टाइप का फॉर्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर से आ जाएगा sin 2x⁵। तो इसको पहले लिख रहा हूँ मैं 5x⁴ cos x³, इसको लिख दे रहा हूँ sin 2x⁵ माइनस 3x² sin x³ 3x² sin x³ इंटू साइन स्क्वायर x⁵ 3x² sin x³ into sin square x⁵. So this was the derivative of composite function. composite function बहुत आसान है, सबसे पहले बाहर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, उसके बाद उसके अंदर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरह से डिफरेंशिएट हम लोग करते जाते हैं. So if you find this lecture useful, please share among your friends, like it and subscribe it. One more thing I'd like to say that if you have any query regarding this lecture, you can ask in the comment. आप कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कुछ गलत लगे, कुछ कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, या अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ या बहुत स्लो जा रहा हूँ, तो कुछ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. सो अगर आप पूछिएगा तो फिर हम लोग जवाब देंगे. सो फाइनली प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.